Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 8th lecture of maths for class 6. यूनिट है हमारा नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में था प्रॉपर्टीज़ ऑफ, हम पढ़ रहे थे नंबर्स की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखें, 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब है 1 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0। दोनों आंसर्स हमारे होल नंबर में आ रहे हैं। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर 2 होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी होल नंबर्स को तो आंसर हमारे पास होल नंबर में ही आ रहा है। बी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 26, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 26। इसका मतलब है नंबर्स को हम उनकी प्लेस चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर चेंज नहीं आ रहा, जैसे एडिशन की तरह। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारी एग्जिस्ट कर रही है। सी देखें, ब्रैकेट्स में 4 मल्टीप्लाई बाय 5 किया और फिर मल्टीप्लाई बाय 6 किया। तो हम बोर्ड मैथ्स रूल को यूज़ करें तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 6 120। नेक्स्ट देखते हैं 4 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट्स में 5 और 6 को ले लिया, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120 आ जाएगा। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है मल्टीप्लिकेशन की, जैसे एडिशन की करती है। अब डी में आ जाएं, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0। इसका मतलब है होल नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं 0 के साथ, 0 से किसी भी होल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। अब इसमें एक और नई प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स में 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं 7 प्लस 6। तो अगर हमारा आंसर देखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 6, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65। अब इसमें सेकंड हम क्या कर सकते हैं, सेकंड 5 को मल्टीप्लाई किया कर दिया 7 के साथ, इसको ब्रैकेट में ले लिया, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ। अब इन दोनों का आंसर निकाल लें, 5 7 are 35, 6 5 are 30, ऐड किया तो 65। इसका मतलब आंसर सेम है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़त्म हुई होल नंबर्स की। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2B अगर हम एक्सरसाइज को देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सेम वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। नंबर 1 देखें, 512 प्लस 205 इज इक्वल टू डैश प्लस 512। तो 512 आ गया, नंबर की प्लेस चेंज कर दी तो ब्लैंक में क्या आएगा 205। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यहाँ यूज़ हो रही है। सेकंड में देखते हैं 5430 प्लस 0 इज इक्वल टू डैश। तो 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर में चेंज नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा 5430। नंबर 3 देखें, इसमें ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं, 54 प्लस ब्रैकेट 36 प्लस 40। अब इसमें देखें ब्रैकेट्स को चेंज कर दें, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना एडिशन के लिए। अब पहले 2 नंबर्स में ले लेते हैं ब्रैकेट्स, 54 प्लस डैश, डैश में 36 आएगा, क्लोज ब्रैकेट और प्लस 40 आ जाएगा। ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये बेटा आप लोगों ने होमवर्क में खुद करना, बहुत सिंपल है, इजीली आप कर लेंगे इंशाल्लाह। नोटबुक्स में करना है सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट। डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना है। हमने लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के दरमियान डिफरेंस निकालना है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा
999 माइनस, डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करते हैं, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, इवन नंबर 100। तो 999 में से 100 माइनस किया तो 899 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू या फॉल्स बताना है, हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। नंबर 1 देखें, 8 माइनस ब्रैकेट में ले लें 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8 माइनस 4, पहले 2 नंबर को ब्रैकेट्स में ले लिया माइनस 2। फर्स्ट को सॉल्व करें, 8 माइनस ब्रैकेट को किया 2 आएगा, 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। सेकंड देखें राइट साइड पर, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया 8 माइनस 4 आंसर 4 आएगा, और माइनस 2 4 माइनस 2 2, इसका मतलब है ये साइड इक्वल नहीं आ रही, तो ये फिर 6 और 2 इक्वल नहीं हो सकते, दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बेटा आप लोगों ने होमवर्क में करना है, सिंपल है बिल्कुल, इसी तरह आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल्सो यू विल डू एट होम। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हमने अब इनको सॉल्व करना है। 542 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 542। अगर हम देखें इसमें गौर करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें आ रही है। देखिए मल्टीप्लाई में दोनों तरफ जो सेम नंबर आ रहे हैं 542 542, अगर हम इनको सेपरेट कर लें 542 मल्टीप्लाई का साइन लिखें और ब्रैकेट्स में जो नंबर ऐड हो रहे हैं वो लिख लें 92 प्लस 8, तो ये अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में जो लास्ट प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो अब ब्रैकेट्स को सॉल्व कर ले, 100 आएगा, 100 को 542 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 54,200। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देख लें, 365 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 365 सॉरी। अच्छा अब इसमें देखें 3 नंबर्स आ रहे हैं, अगर मैं लास्ट में जो 365 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाती, क्योंकि 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने मल्टीप्लिकेशन की कि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से। अब इसमें 2 कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 365 मल्टीप्लाई, इसको सेपरेट कर लिया और ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं 99 प्लस 1, तो ये भी 100 हो जाएगा। 365 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 36,500। सेम वही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो बेटा आप लोगों ने होमवर्क में करना है, बहुत सिंपल है और इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू या फॉल्स बताना है इसमें से। फर्स्ट है ब्रैकेट्स में 16 प्लस 4, ये आपके पेज बुक पेज नंबर 29 पर है, सॉरी 29 पर है एक्सरसाइज। 16 प्लस 4 ब्रैकेट में डिवाइडिंग बाय 2, इक्वल में क्या 16 डिवाइडिंग बाय 4 डिवाइडिंग बाय 2, ये सेपरेट कर लिया। अब जो फर्स्ट 2 को पहले ब्रैकेट में थे, अब लास्ट 2 को फर्स्ट लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। 16 डिवाइडिंग बाय 4 आएगा, डिवाइडिंग बाय 2 आंसर आ जाएगा 2। अब इसमें राइट साइड देखें, 16 डिवाइडिंग बाय ब्रैकेट है 4 डिवाइडिंग बाय 2, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। 16 डिवाइडिंग बाय 2 8, तो दोनों साइड इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स। सेकंड आ जाएं, 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट राइट साइड में है ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्लोज मल्टीप्लाई बाय 6। लेकिन हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो इसमें जो दोनों साइड का आंसर हमने सॉल्व किया तो इक्वल आ जाता है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये क्या हो गया, ट्रू हो जाएगी ये। तो इजी है बेटा, बहुत सिंपल है, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 में देख लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमें डमैश रूल यूज़ करें तो ये पहले का आंसर 13 आ जाएगा, राइट साइड का 15, तो ये भी फॉल्स है, इक्वल नहीं आ रहा। नंबर 4 देखते हैं, 20 प्लस 10 डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडिंग बाय 2, इसको सॉल्व करें, डमैश रूल यूज़ करें
तो लेफ्ट साइड का आंसर 25 है, राइट 15, ये भी इक्वल नहीं है तो ये भी फॉल्स। नंबर 5 देखें, 5 डिवाइडिंग बाय 0 इज इक्वल टू 5, तो हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये भी फॉल्स है। नंबर 6 देखें, 0 डिवाइडिंग बाय 4, 0 को अगर हम 4 से या किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आएगा, तो ये ट्रू है। नंबर 6 देखें, 5 डिवाइडिंग बाय 5 इज इक्वल टू 1, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 5 1 5, आंसर 1 है, ट्रू। नंबर 7 देखें, 12 डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडिंग बाय 12, तो ये हमें पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करती, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो आज हमारे एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई, इसके साथ हमारा चैप्टर 2 जो है वो भी कंप्लीट होता है। पेज नंबर 30 पर देखें बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने होमवर्क में करना है, ये खुद करना है। बाकी जो एक्सरसाइज है वो भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी, और जो मैंने करके दिए हुए हैं वो भी आप लोगों ने नोटबुक्स में लिखना और अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करना है। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।